यह है सहारा रेगिस्तान, मीलों दूर तक बिल्कुल अकेला, बिल्कुल तन्हा और दुनिया से जुदा। यह दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला रेगिस्तान है। आसान लफ्जों में कहें तो जमीन पर इंसानों के रहने के लिए सबसे मुश्किल तरीन जगह। यहाँ की तपती हुई गर्मी में बिना पानी के एक इंसान सिर्फ कुछ घंटों तक ही जिंदा रह सकता है। 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ यह सहारा ऐसा है जहां पानी की एक बूंद तक मौजूद नहीं। अमेरिका जितना बड़ा यह डेजर्ट दिन के वक्त 58 डिग्री तक गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की रेत के पहाड़ इतने तप जाते हैं कि यह अपने पास आने वाली हर चीज को पिघला देते हैं। आज से लगभग 6000 साल पहले यहाँ बहुत बड़े समंदर हुआ करते थे और कई लोग रहा करते थे। तब यह पूरी जमीन घने जंगलों से हरी भरी हुआ करती थी। जहाँ आज यह रेगिस्तान है, वहाँ एक वक्त में जंगली जानवर और हरियाली हुआ करती थी, मगर वक्त के साथ यह सब कुछ इन रेत के पहाड़ों के नीचे दफना दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हरा भरा जंगल पूरी तरह से बंजर जमीन में तब्दील हो गया? जहां गहरे समंदर हुआ करते थे, वह जगह आखिर कैसे रेत की लपेट में आ गई और इतनी सारी रेत जमीन पर आई कहां से? सहारा डेजर्ट इतना बड़ा है कि अब तक इस पूरे कॉन्टिनेंट का सिर्फ 5% हिस्सा ही हम एक्सप्लोर कर पाए हैं। इसके अंदर से हमें अब तक ऐसी बहुत सी चीजें मिली हैं जिनसे यह बात साफ तौर पर साबित होती है कि यहाँ पहले बहुत बड़े पैमाने पर जंगली जानवर रहते थे। कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि हजारों साल पहले यहाँ जंगली जानवरों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने घास, दरख्तों और पानी को बहुत तेजी से इस्तेमाल कर लिया होगा। इस वजह से सहारा डेजर्ट की मिट्टी डायरेक्ट सनलाइट के सामने एक्सपोज हो गई होगी। जब मिट्टी ने सूरज की रोशनी को इतनी तेजी से रिफ्लेक्ट किया तो इससे सहारा के एटमॉस्फेयर में बहुत बड़ी तब्दीलियां आई होंगी। ये तब्दीलियां इतनी गहरी थीं कि बारिश भी यहाँ रुक गई और ये पूरी जमीन ड्राई और बंजर बन गई। कुछ थियोरीज ये भी कहती हैं कि इस डेजर्ट के खुश्क होने की वजह जमीन की रोटेशन भी हो सकती है। सहारा डेजर्ट जमीन के एक ऐसे खास हिस्से पर मौजूद है जहां जमीन के घूमने से हर गुजरे 20,000 सालों में यहाँ का तापमान और वातावरण में बहुत सी तब्दीलियां होती रहती हैं। हो सकता है कि आने वाले 2 लाख सालों में ये डेजर्ट फिर से इंसानों के रहने के लायक बन जाए और दोबारा हरा भरा हो जाए। आज से करोड़ साल पहले जब डायनासोर्स का दौर था तो यहाँ बहुत गहरे समंदर हुआ करते थे। उस वक्त उन गहरे समंदरों में ऐसे समुद्री जानवर रहते थे जिनकी नस्लें अब बहुत पहले ही खत्म हो चुकी हैं। उन्हीं के फॉसिल्स हमें आज भी इस डेजर्ट की गहराइयों से मिल रहे हैं। 1992 में यहाँ से साइंटिस्ट्स को एक बहुत बड़ा फॉसिल मिला जिसने सबको हैरान कर दिया था। सहारा डेजर्ट की मिट्टी के नीचे से एक बहुत बड़ी वेल का फॉसिल निकला था। यह वेल उस दौर की सबसे बड़ी वेल थी जिसे बासिलोसॉरस का नाम दिया गया था। बासिलोसॉरस एक ऐसा समुद्री जानवर था जिसका साइज तकरीबन 110 फीट तक लंबा होता था और उस वक्त इसका वजन लगभग 70 टन के बराबर हुआ करता था। यह व्हेल अपने ज्यादा वजन की वजह से समंदर में तेजी से तैर नहीं सकती थी, लेकिन यह अपने वक्त की सबसे बड़ी शिकारी थी। यह अपने दौर में कई डायनासोर्स को पूरा का पूरा निगल जाती थी। जब इसके आसपास मजीद खुदाई की गई तो इस नस्ल के तकरीबन 20 और फॉसिल्स मिले, जिन्हें देखकर साइंटिस्ट्स भी सोचने पर मजबूर हो गए कि यह रेत से भरा हुआ पूरा डेजर्ट अपने अंदर बहुत सारे राज दफनाए हुए है। सहारा डेजर्ट के सिर्फ एक छोटे से हिस्से में ही उन्हें 25 फॉसिल्स मिले थे, जिनमें से 20 फॉसिल्स बासिलोसॉरस के थे, जबकि 5 फॉसिल्स टर्टल्स, स्नेक्स और कुछ और नामालूम जानवरों के भी मिले। ये सब यह साबित करते हैं कि किसी दौर में यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर डायनासोर्स भी रहते थे। साल 1981 में यहाँ से एक बहुत बड़ा डायनासोर का फॉसिल मिला था। ये फॉसिल सौरोपोसाइडन का था, जो अपने दौर का दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर माना जाता है। इस डायनासोर का साइज 120 फीट तक लंबा था और हैरतअंगेज तौर पर इसका वजन 75 टन से भी ज्यादा था। फॉसिल को देखकर यह लगता था जैसे यह डायनासोर किसी बहुत बड़े हादसे में मरा गया था। जब इस फॉसिल का साइंटिफिक तौर पर जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि यह डायनासोर करोड़ साल पहले स्पेस से गिरने वाले एक बहुत बड़े मीटियोराइट का शिकार बना था। उस टक्कर में सिर्फ यह नहीं बल्कि बहुत सारे और डायनासोर्स और दूसरे जानवर भी मर गए थे। ये तमाम फॉसिल्स तकरीबन 1 करोड़ साल पुराने पाए गए। उसके बाद 2018 में सहारा डेजर्ट के नीचे से एक ऐसा डायनासोर फॉसिल मिला जो उससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि यह फॉसिल तमाम डायनासोर स्पीसीज से मुख्तलिफ था। डायनासोर की 700 से ज्यादा मुख्तलिफ नस्लों में यह एक नया और अजीब किरदार रखता था और एक नई नस्ल सामने आई जो इस गर्म तरीन रेगिस्तान में लाखों साल से दफनाई हुई थी।
इस डायनासोर का नाम मेसोसॉरस रखा गया। जब मेसोसॉरस के बारे में मजीद डिटेल निकाली गई तो मालूम हुआ कि यह अपने दौर का सबसे पुराना और सबसे तेज भागने वाला डायनासोर था। सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच सैकड़ों किलोमीटर दूर तक एक और ऐसी मिस्टीरियस जगह मौजूद है जो आज दुनिया भर के टूरिस्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल केंद्र में एक छोटी सी 30 फीट गहरी जगह है जहां अभी भी जमीन के अंदर से पानी उभरकर जमीन की सतह तक आता है। ये यकीनन एक अजीब और हैरतअंगेज चीज है, क्योंकि जहां दूर दूर तक इस पूरे डिजर्ट में पानी का कोई नामो निशान नहीं, वहां बिल्कुल सेंटर में एक ऐसी जगह है जहां पानी मौजूद है। यहाँ लोग दूर दूर से सिर्फ इस अजूबे को देखने आते हैं और कई लोग इस पानी में नहाते भी हैं। इस पानी में इतनी ज्यादा सॉल्ट, नमक की मात्रा होती है कि कोई भी चीज आसानी से इस पर तैरने लगती है। इस छोटे से हिस्से को देखकर साइंटिस्ट्स का मानना है कि इन रेतले पहाड़ों के नीचे अभी भी एक बहुत बड़ा समंदर मौजूद हो सकता है, लेकिन अब तक इस बात का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिल सका। जहां ये छोटा सा पानी का हिस्सा एक मिस्ट्री बना हुआ है, वहीं एक और मिस्ट्री है जिसे आई ऑफ सहारा के नाम से भी जाना जाता है। 1965 में सहारा डेजर्ट के ऊपर से एक स्पेसक्राफ्ट गुजर रहा था। इसमें बैठे 2 एस्ट्रोनॉट्स बहुत हैरानी से जमीन की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने सहारा के बीचों बीच एक ऐसी चीज देखी थी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। इन्होंने रेत से भरे डेजर्ट में एक बहुत बड़ी इंसानी आंख जैसा स्ट्रक्चर देखा। हैरतअंगेज तौर पर इस आंख के बीच में एक बिल्कुल वैसी ही प्यूपिल भी मौजूद थी जैसी असल आंख में होती है। इस आंख की लंबाई 265 किलोमीटर और चौड़ाई 70 किलोमीटर है। इसका टोटल एरिया 18,500 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है, जबकि इसकी प्यूपिल, जो कि एक परफेक्ट गोल शेप में है, उसका डायमीटर 40 किलोमीटर है। इतने बड़े और अजीबोगरीब स्ट्रक्चर सिर्फ स्पेस से ही देखे जा सकते हैं। इसे आई ऑफ सहेरा या फिर रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये किसी बहुत बड़े एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट का निशान है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अब तक साइंटिस्ट्स को यहाँ किसी एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के सबूत नहीं मिले। यही वजह है कि ये स्ट्रक्चर आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक बड़ी पेचीदा पहेली बना हुआ है। कुछ थियरीज के मुताबिक हिस्टोरियंस ने तारीख में खो जाने वाले अटलांटिस शहर का जो नक्शा बयान किया था, वह इससे हैरतअंगेज तौर पर मिलता जुलता है। सिर्फ 1-2 नहीं, बल्कि अटलांटिस के काफी मैप्स यह बयान करते हैं कि यह एक बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी, जिनके शहर रिंग शेप में बने थे और हर रिंग एक दूसरे से ब्रिज के जरिए कनेक्टेड थी। अगर हम इस पुराने मैप को आई ऑफ सहारा से कंपेयर करें तो दोनों की लोकेशन हैरतअंगेज तौर पर मिलती है। जब रिचर्ड स्ट्रक्चर को जमीन से देखा जाता है तो इसकी रिंग्स इतनी बड़ी होती हैं कि कोई शख्स अगर उनके बीच में खड़ा हो तो उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वह कितने बड़े स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट्स को अब तक कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले जिनसे यह साबित हो कि यहाँ 12,000 साल पहले इंसानों की कोई सिविलाइजेशन रहती थी। लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया में रिचर्ड स्ट्रक्चर जैसा कोई और नेचुरल फॉर्मेशन कहीं भी नहीं मिला। यही वजह है कि यह जगह आज भी साइंस के लिए एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है।